नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मन का क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तीसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला स्मृति, दूसरा डर, तीसरा ध्यान, चौथा उत्तेजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा डर। तीसरा प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समाज का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तीसरा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। चौथा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन पहला, यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। दूसरा, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तीसरा, वे सभी उपस्थिति में नियमित है। चौथा है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा चौथा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला मास्लो, दूसरा हर्ज़बर्ग, तीसरा विक्टर ब्रूम, चौथा है स्किनर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, विक्टर ब्रूम। छठवां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षण, दूसरा है योजना बनाना, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है प्रस्तावना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, योजना बनाना। सातवां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला प्रेरणा, दूसरा रुचि, तीसरा है अधिगम की इच्छा, चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, विषय वस्तु का स्वरूप। आठवां प्रश्न है,
थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन पहला दिया हुआ है अधिगम के प्रयास एवं भूल, दूसरा संकेत अधिगम, तीसरा संज्ञानात्मक अधिगम, चौथा है स्थान अधिगम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल का। नौवां प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रिया अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था, चौथा संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन होगा तृतीय अवस्था पूछा गया है पियाजे का, तो तृतीय अवस्था हो जाएगा इसका दूसरा मूर्त संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है नैभित्तिक अनुबंधन, बी है प्राचीन अनुबंधन, सी है समीपस्थ अनुबंधन, डी है चिन्ह अनुबंधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला नैभित्तिक अनुबंधन। ग्यारहवां प्रश्न है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वह संबंध पावलोव का था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मुर्गियों से, दूसरा बंदरों से, तीसरा कुत्तों से, चौथा वन मानुषों से। तो पावलोव का संबंध था तीसरा कुत्तों से। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला स्किनर, दूसरा हल, तीसरा पावलोव, चौथा है थार्नडाइक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला स्किनर। अगला प्रश्न है हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ऑप्शन में दिया हुआ है योकम, दूसरा सिम्पसन, तीसरा है डॉक्टर मेस, चौथा है कॉलस्टेनिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला योकम। 14वां प्रश्न है एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा है अनुक्रिया सामान्यीकरण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण। दोस्तों चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न है 15वां सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला कोहलर, दूसरा पावलोव, तीसरा थार्नडाइक, चौथा है गेस्टाल्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को दिया था तीसरा थार्नडाइक ने। 16वां प्रश्न है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन है ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, दूसरा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, चौथा है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
दूसरा ऊर्ध्व व अर्धिगम अंतरण का। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, थकान के कारण। 18वां प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला अधिगम की गति, दूसरा है अधिगम अंतरण, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है अभिरुचि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा इनमें से किसने की है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ड्यू, दूसरा है रास, तीसरा वुडवर्थ, चौथा है ड्रेवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, ड्यू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला समस्या समाधान की विधि, दूसरा गतिविधि उपागम, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, व्याख्यान विधि। इक्कीसवां क्वेश्चन है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला शिक्षण, दूसरा अधिगम, तीसरा अनुदेशन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अधिगम। 22वां प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा वातावरण, चौथा है मनोदैहिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला भूख, दूसरा पुरस्कार, तीसरा रुचि, चौथा है विश्राम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जित प्रेरक, तीसरा रुचि। 24वां प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का खाली स्थान पहलू है। ऑप्शन में दिया हुआ है ज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, ज्ञानात्मक। 25वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण में। ऑप्शन ए सही है। 26वां प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन में दिया हुआ है वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वुडवर्थ, दूसरा सीखना, तीसरा प्रेरणा, चौथा है चिंतन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सीखना। व्यवहार में परिवर्तन होता है वह सीखना कहलाता है। 28वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो किस पर प्रयोग किया था। ऑप्शन दिया हुआ है कुत्ते पर, वन मानुषों पर,
बिल्ली पर, चूहों पर। तो कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। ऑप्शन दूसरा सही है। 29वां प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला अवधि, दूसरा नवीनता, तीसरा रुचि, चौथा है आकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा रुचि। अगला प्रश्न है 30वां, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण, तीसरा है सीखने में पठार, चौथा है सीखने में रुचि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सीखने में स्थानांतरण। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।